सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 16 फरवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। पूर्णिया में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला हॉस्पिटल संचालक गिरफ्तार। लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। T20 वर्ल्ड कप पटना में इंडिया की जीत के लिए किया गया पूजा। पोस्टर में खिलाड़ियों को महादेव दिखाकर आरती उतारी। ईशान किशन पर मंत्री बोले, एक बिहारी सब पर भारी। किशनगंज में महाशिवरात्रि पर निकली शिव बारात। डीजे पर नाचते झूमते शामिल हुए भक्त। हर हर महादेव के लगे जयकारे। बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर टीवी स्क्रीन पर चलने लगा अश्लील भोजपुरी गाना। जांच के बीच लोगों ने कहा, बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में बीते दिनों मची हलचल। एआईएमआईएम पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम हैदराबाद पहुंचे विधायक आईपी गुप्ता। अकबरुद्दीन अवैसी ने माला पहनाकर किया स्वागत। बिहार के सीतामढ़ी जिला में दुकानदार ने खुद की दुकान में की चोरी। इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए रची साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। पटना पीएमसीएच में अब सिर्फ 3 दिन होगी ब्लड जांच। लंबी कतारें, घंटों इंतजार से मरीजों की बड़ी परेशानी। दूर दराज वालों पर बड़ा आर्थिक बोझ। पूर्णिया स्थापना दिवस पर पूर्णिया को बड़ी प्रशासनिक सौगात। ग्रामीण इलाकों के लिए अलग एसपी होंगे, यानी पहले से जो एक एसपी है तो है ही, अब ग्रामीण इलाकों के लिए अलग से एक एसपी तैनात किए गए हैं। 82 बनमनखी समेत 18 थानों की जिम्मेवारी उनके कंधे पर होगी। पटना के फुलवारी शरीफ के वार्ड संख्या 24 में घटना। घर के पास खुला था नाले का चैम्बर। नाले में गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत। राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है। किसानों के बिल पर जीतन राम मांझी का करारा पलटवार। कहा, 95% फायदे को क्यों छिपा रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। पटना में नीट छात्रा मौत के बाद भागलपुर में हॉस्टलों की सुरक्षा सख्त। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों के साथ की अहम बैठक। किशनगंज में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की गई जान। शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा, 2 लोग घायल। बिहार की राजधानी पटना में स्मैक गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। 15 ग्राम स्मैक, 26 ग्राम गांजा बरामद। एनडीपीएस एक्ट में केस। पटना सीएम हाउस के बाहर पुलिस गाड़ी से टकराया थार। दोनों कार का अगला हिस्सा चकनाचूर। ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। महाशिवरात्रि पर पटना में 2 दोस्तों पर बरसाई गोलियां। दोनों की हालात गंभीर। स्कॉर्पियो सवार बदमाश मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अगली कैबिनेट में निर्माण का रास्ता साफ। सोनपुर में देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। 4228 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी। पूर्णिया जिला में सऊदी की करेंसी का लालच देकर 1.5 लाख की ठगी। पूर्णिया में रियाल की जगह साबुन और कागज का बंडल थमाया। शातिर जालसाज गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़। श्रद्धालु जल दूध से कर रहे हैं अभिषेक। शिव बारात की तैयारी। कटिहार के फलका में खेल मैदान पर ब्लॉक निर्माण का विरोध। जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों ने धरना दिया। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। किशनगंज जिला के पोठिया के तैयबपुर रेलवे होल्ट पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पेयजल, शौचालय और जर्जर सड़क से यात्री परेशान। डीआरएम से समाधान की मांग। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में कुर्की के लिए पहुंची उत्तराखंड पुलिस। कोर्ट ने दिया था आदेश। साइबर अधिनियम से जुड़ा मामला। मौके पर नहीं मिले आरोपी, ना ही मिला सामान। कटिहार के आजमनगर में महाशिवरात्रि पर निकली कलश शोभा यात्रा। थाना प्रांगण में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होगा। 100 से अधिक कन्याएं शामिल। मधुबनी में गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। 3 अन्य को भी हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट। देर रात हुई वारदात। 50,000 नगद और मोबाइल छीना।
दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले विश्व कप मुकाबले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर ही पटाखे फूटते हैं जो समझ से बाहर है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि दिल सबको साफ रखना चाहिए। BCCI पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करती है और पैसे कमाती है। अगर मैच सौहार्द के लिए हो या दिल की गहराइयों के रिश्ते के लिए हो, जैसे दुनिया मैच का आनंद लेती है वैसे ही लिया जाए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैच के मुद्दों पर भी नफरत की राजनीति शुरू हो जाती है। इस पर भी हिंदू मुस्लिम होने लगता है। पटाखे फूटने चाहिए और ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो तभी पटाखे फोड़े जाए, ये समझ नहीं आता है। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की पहचान कहीं भी शुरू हुई हो, लेकिन आज इसकी पहचान सिर्फ भारत के क्रिकेट से है। दोस्तों, बिहार के लाल और भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनके बल्ले से निकला कोई शतक नहीं, बल्कि उनका एक साहसिक फैसला है। महज 14 साल की उम्र में IPL जैसे बड़े मंच पर अपना नाम दर्ज कराने वाले वैभव ने इस साल होने वाली CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया है। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर देश का मान बढ़ाने के लिए किताबों से कुछ समय की दूरी बना ली है। बिहार के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी मोडेस्टी स्कूल ताजपुर के छात्र हैं। 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच होने वाली CBSE 10वीं परीक्षा 2026 में वैभव को शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर और देश के लिए खेलने के जुनून को प्राथमिकता दी है। वैभव के लिए यह फैसला किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। एक तरफ 10वीं की बोर्ड परीक्षा का दबाव, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर लगातार बढ़ती उनकी जिम्मेदारियां। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। राज्य में अलग अलग विभागों के तहत 7 बड़ी भर्तियां शुरू हो चुकी है। तकनीकी, पुलिस, लेखा और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं किन किन पदों पर मौका मिल रहा है। नंबर 1 में है तकनीकी सेवा आयोग में डेयरी पद। नंबर 2 में है सिपाही भर्ती का अवसर। नंबर 3 में है लेखा परीक्षक के 102 पद। नंबर 4 में है सहायक उप निरीक्षक के 462 पद। नंबर 5 में है प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति। नंबर 6 में है शोध अधिकारी के पद। नंबर 7 में है अवर निरीक्षक मद्य निषेध भर्ती। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के घटक दल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सुप्रीमो IP गुप्ता का हैदराबाद में AIMIM के मंच पर हुए सम्मान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि कहीं IP गुप्ता महागठबंधन छोड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत तो नहीं हो रही है। दरअसल ये मौका था हैदराबाद में AIMIM के बिहार से जीते विधायकों के सम्मान का, लेकिन इस समारोह में IP गुप्ता को भी निमंत्रण दिया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। IP गुप्ता ने हैदराबाद के कार्यक्रम में बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी द्वारा AIMIM को महागठबंधन में लाने से इनकार पर कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओवैसी साहब के एक भी विधायक इस बार जीतेंगे। मुझे भी नहीं लग रहा था। हम देख रहे थे कि आपकी पार्टी के अख्तरुल ईमान ढोल बजा रहे थे महागठबंधन में आने के लिए, लेकिन अब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने साबित किया है कि आपको बुलाए बिना बिहार की राजनीति नहीं चल सकती। बता दें कि IP गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और फिलहाल उनकी पार्टी का विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है। उन्होंने पिछला चुनाव RJD और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में रहकर लड़ा था और जीत हासिल की थी। अब उनका AIMIM के साथ मंच साझा करना कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म दे रहा है। दोस्तों, बिहार में सड़क बनाने वाले ठेकेदारों के लिए नियम अब बदलने वाले हैं। पथ निर्माण विभाग एक नई नियमावली तैयार कर रहा है, जिससे काम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी। अभी तक ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन साल 2007 की नियमावली के तहत होता था, लेकिन अब उसकी जगह बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2026 लाने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि ठेकेदारों की एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। इसे कैटेगरी 1 कहा जाएगा। इस कैटेगरी में वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी जो 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती है। अभी ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं थी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं बन पाती थी। नई नियमावली में यह भी साफ साफ लिखा जाएगा कि अगर कोई कंपनी काम में लापरवाही करती है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा, कितने समय तक उसे ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा, इसका भी स्पष्ट प्रावधान रहेगा। अभी तक इन मामलों में साफ नियम नहीं थे, इससे कई बार कार्रवाई में दिक्कत आती थी। विभाग की कोशिश है कि नई वित्तीय वर्ष में ये नियम
नियमावली लागू कर दी जाए। इसके साथ ही विभाग अपने मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से जोड़ने जा रहा है। इस मॉडल को अक्टूबर 2025 में बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, रामविलास पासवान को लेकर बयान देना तेजस्वी को भारी पड़ गया है। एलजेपीआर के नेताओं ने जमकर उसका विरोध प्रदर्शन किया है, उसका पुतला फूंका है। जी हां, राजधानी पटना के कारगिल चौक पर रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री सड़क पर उतरे। आपको बता दें कि राजद विधायक द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। लोजपा रामविलास के नेताओं ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और उन्हें इस तरह के अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह बयान दिवंगत नेता का अपमान है और पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लोजपा रामविलास के नेताओं ने मांग की है कि तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पार्टी नेताओं ने यह भी घोषणा की है कि इस मुद्दे को लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों में उठाया जाए और विरोध दर्ज किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कारगिल चौक पर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा रहा, हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस ने एक बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त छापेमारी अभियान में इस फैक्ट्री को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस को शराब माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही इस फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद 2 जिलों की पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है। आगामी होली पर्व और झारखंड में पंचायत चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह और पकड़ी बड़वा नवादा की उत्पाद टीमों ने संयुक्त रूप से ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर गांवा थाना क्षेत्र के डुमरझारा गांव में छापा मारा। छापेमारी के दौरान अवैध धुलाई शराब बनाने के उपकरण, जावा, महुआ और भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बड़ी मात्रा में अवैध चुलाई शराब भी जब्त की गई है। इस मामले में 2 फरार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए सामानों में 11,100 किलोग्राम जावा, महुआ और 570 लीटर अवैध चुलाई शराब शामिल है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ ही नई चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति लगातार कार्य कर रही है। इसमें मुख्य रूप से चनपटिया, बाराचकिया, मोतिहारी, सासा मूसा, मरोड़ा, मोतीपुर, समस्तीपुर, सकड़ी और रैयाम मिलें शामिल हैं। इसके साथ ही 25 नए चीनी मिलें लगाने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का निर्देश दिए हैं। इसमें गोपालगंज की सासा मूसा चीनी मिल को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा रहा है। बताया जाता है कि बिहार में 25 नए चीनी मिलें लगाने के लिए जिलाधिकारियों को भूमि तलाशने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 66,000 एकड़ जल जमाव वाली जमीनों को मुक्त कराकर गन्ने की खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। गन्ना किसानों को बेहतर बाजार देना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यह निर्णय बिहार के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे वर्षों से बंद पड़ी मिलों के कारण हो रही परेशानी दूर होगी। विधानसभा में एनडीए के घोषणा पत्र में 25 संकल्प लिया गया था, अब उसको जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है। अगले 10 दिनों में बिहार से सभी नक्सली साफ करेंगे, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। जी आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी अक्सर ही प्रदेश से अपराधियों को खदेड़ने की बात करते हैं। ऐसे में उन्होंने शनिवार को बड़ा दावा किया है कि नक्सलियों को बिहार से साफ करने की बात कही। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 10 दिनों में बिहार में जितने नक्सली है वो साफ करेंगे। मेरे पास तो कचरा साफ करने वाला भी काम मिला है। समारोह में मौजूद आम लोगों से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि कचरा मतलब समझते हैं ना? हाँ, एक तो रोड की सफाई चल रही है और दूसरा अपराधी लोगों की सफाई भी थोड़ा ठीक करना है। एकदम एक अपराधी को ठीक करना है। उद्घाटन करने पहुंचे बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मौके पर खेल मंत्री सह जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, गिद्धौर विधायक दामोदर रावत, कुश्ती संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह, खेल और जिला प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार भर के लाखों जमीन मालिकों के लिए अच्छी और राहत वाली खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस साल जून से अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुराने भूमि दस्तावेजों, रजिस्ट्री के कागजात और संबंधित दस्तावेजों को सीधे डाउनलोड करने की अनुमति देना शुरू कर देगा। अंचल कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने से परेशान जमीन मालिकों की ओर से लंबे समय से मांगी जा रही ये सुविधा 1990 के दशक और उससे भी पुराने रिकॉर्ड्स को कवर करेगी। इससे अधिकांश मामलों में भौतिक सत्यापन
दौरान फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी। यह कदम भूमि प्रशासन के व्यापक सुधार का हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टफोलियो है। कार्यभार संभालने के बाद से विजय सिन्हा ने राज्य के कुख्यात जटिल भूमि विवादों को सुलझाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। अक्सर पुरानी व्यवस्था के आदि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के प्रतिरोध को दरकिनार किया है। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि भूमि विवाद राज्य में अपराध और हिंसा का एक प्रमुख कारण है, जो अक्सर हत्याओं, जातीय संघर्षों और लंबे पारिवारिक विवादों में बदल जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मौके पर कहा है कि राज्य में लगभग 60% अपराध भूमि विवादों से जुड़े हैं, जिससे पारदर्शी और सुलभ रिकॉर्ड न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए बल्कि सामाजिक तनाव और आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए भी आवश्यक हो गए। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। सोनपुर में ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके बनने से देश और विदेशों से फ्लाइट्स पटना आ सकेंगे। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। सोनपुर में ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके बनने से देश और विदेशों से फ्लाइट्स पटना आ सकेंगे। नए एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की तरफ से 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। करीब 4228 एकड़ की जमीन अधिकृत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस एयरपोर्ट को सोनपुर छपरा 4 लेन NH के उत्तर और गंडक नदी के पश्चिम दरियापुर चौवर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को लेकर आगे की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट की बैठक में औपचारिक तौर पर फैसला लिया जा सकता है। सोनपुर में बनने वाला एयरपोर्ट दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और जेवर एयरपोर्ट के बाद 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। बिहार में टेक्सटाइल पार्क कब बनेगा? सवाल सुनते ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह चलते बने। जी हां, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पटना एयरपोर्ट पर मुसलमान पाकिस्तान वंदे मातरम विवाद और राहुल गांधी पर मीडिया को अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे। तभी एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क कब बनेगा। फिर गिरिराज सिंह ने कहा, अरे भाई होगा ना, काहे परेशान है। दरअसल कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जा रहा है, मगर बिहार के रहने वाले और बेगूसराय से बीजेपी सांसद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने राज्य में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां उनकी आलोचना करती नजर आ रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, मगर पटना एयरपोर्ट पर एक अलग नजारा देखने को मिला। मंत्री जी वहां मौजूद पत्रकारों को पाकिस्तान वंदे मातरम और अन्य राजनीतिक विवादों पर अपना बयान दर्ज करा रहे थे। इस बीच जब एक पत्रकार ने बिहार की आर्थिक प्रगति से जुड़ा सीधा सवाल दाग दिया कि राज्य में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कब शुरू होगा, तो मंत्री गिरिराज सिंह के तेवर बदल गए। उन्होंने सवाल को गंभीरता से लेने के बजाय जल्दबाजी में टाल दिया। बिहार जैसे राज्य में जहां रोजगार के लिए कपड़ा उद्योग एक बड़ा आधार बन सकता है, वहां केंद्रीय मंत्री की इस चुप्पी ने नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। दोस्तों, बिहार की 25 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इस दौरान कुल 2500 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9:45 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर जिला, प्रखंड, संकुल और ग्राम संगठन स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी 48 जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बनने और खुद का रोजगार शुरू कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। पहले फेज में 10 हजार रुपए दिए गए हैं। दूसरे फेज में महिलाओं को 20 हजार, तीसरे में 40 हजार, चौथे फेज में 80 हजार और पांचवें और आखिरी फेज में 60 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मौसम में इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। पछुआ हवाओं के प्रभाव से राज्य में दोहरी ऋतु जैसे एहसास हो रहा है। आलम यही कि दोपहर की तेज धूप में लोगों को पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं रात होते ही पारा इतनी तेजी से गिर रहा है कि बिना कंबल के सोना मुश्किल है। राज्य में मौसम फिलहाल सुहाना जरूर है, लेकिन तापमान के उतार चढ़ाव ने लोगों को हैरान कर दिया है। दिन में पारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि रात में कई जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है। दक्षिण मध्य बिहार के शेखपुरा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे कम रहा।
दोस्तों, किशनगंज न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट NBW जारी होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवारों में गहरा आक्रोश है। यह मामला पिपरी थाना निवासी दिलीप शाह द्वारा वर्ष 2019 में तत्कालीन गलगलिया थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन समेत अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दायर किया गया था। इसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी किशनगंज की कोर्ट संख्या 15 में चल रही है। अदालत में लगातार अनुपस्थिति और आदेशों के अवहेलना के कारण न्यायालय ने 5 फरवरी 2024 को अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि NBW जारी होने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बीते दिनों अचानक दिल्ली पहुंच गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह यात्रा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली पेशी से जुड़ी है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सख्त निर्देश दिए थे। अदालत ने आरोपों के औपचारिक गठन की प्रक्रिया के लिए परिवार को 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने का समय दिया था। इसी क्रम में तेजस्वी यादव पहले ही 9 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर कोर्ट में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। अब समय सीमा खत्म होने से पहले लालू और राबड़ी देवी भी कानून का सामना करने दिल्ली पहुंचे। इससे पहले जब तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया था कि वो इन आरोपों से डरने वाले नहीं हैं और कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी जांच एजेंसियों ने आरोपी बनाया है। दोस्तों, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने नौकरी रोजगार के दावे को झूठ बताते हुए बिहार सरकार से श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग की। रविवार को बयान जारी कर चितरंजन ने कहा कि नौकरी रोजगार के आंकड़े सरकार वर्षवार और विभागवार के साथ जिला और प्रखंडवार जारी करेगा। 2005 से अब तक कितनी नौकरियां दी गई, कितने सेवानिवृत्त हुए, ये बताया जाए। इसके साथ ही 1990 में 2005 के बीच विभिन्न विभागों में हुई नियमित नियुक्ति और रिक्तियों का आंकड़ा जारी हो। जिस कौशल विकास योजना के द्वारा नौकरी रोजगार देने का दावा किया जा रहा है उसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पूरी तरह फर्जी बता चुके हैं। चितरंजन ने राजद शासनकाल में नए जिले, अनुमंडल, अंचल, प्रखंड और थाने का सृजन कर बड़ी संख्या में पद सृजन और नियमित नियुक्ति किए जाने का दावा किया। उसके बाद NDA सरकार में संविदा पर नियोजन का कर्म शुरू हो गया है।